प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। अजमेर शरीफ से दिल दहला देने वाली खबरें निकलकर सामने आ रही है, जिसने दोस्तों सारे मुसलमानों को सोचने पर मजबूर कर दिया है और मुसलमान हैरान है, परेशान है। प्यारे दोस्तों, अजमेर मोहल्ला उर्स के दौरान जो कुछ हुआ दोस्तों, उससे ज्यादा अब होने जा रहा है। प्यारे दोस्तों, दोपहर नजर आया, पूरा मुसलमान आपस में भीड़ गए, गुत्थम गुत्थी, लातम जूता, फाइटम फाइटी। और इन सब का वजह क्या है दोस्तों, किस कारण से ये कुछ हुआ, कैसे कुछ हुआ दोस्तों, आज जानने की कोशिश करेंगे सबूत दलील के साथ इस वीडियो में। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहेंगे। प्यारे दोस्तों, अजमेर शरीफ सुल्तानुल हिंद ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाह अलैह का वो दरबार, जहां मंगता झोली लेकर जाता है और झोली भर के आता है। और यही वजह है दोस्तों कि लाखों के तादाद में इस बार भी दोस्तों लोग ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार में पहुंचे थे, लेकिन दरबार में दोस्तों माहौल खराब हो गया। दरबार के अंदर दोस्तों मार पीट की खबरें ने मुसलमानों के सर को शर्म से झुका दिया। खास करके दोस्तों जो सुन्नी मुसलमान हैं उनके सर को झुकाकर रख दिया है। ये सब जो हुआ दोस्तों कुछ नादानियों की वजह से हुआ है, कुछ ना समझी की वजह से हुआ है। प्यारे दोस्तों, ये जग जाहिर है कि बरेली शरीफ के मानने वाले और खुद्दामे ख्वाजा गरीब नवाज में 36 का आंकड़ा बन गया है। और इसी आंकड़ा को पाटने के लिए दोस्तों पिछले दिनों बरेली शरीफ से तौकीर रजा खान गए थे। जिस तरीके से उनका वहां पर जाना हुआ, कुछ लोगों ने सराया और कुछ लोगों ने खारिज कर दिया उनके विजिट को। बहरकैफ खुद्दाम और बरेली शरीफ का फतवा खुद्दामों के अंदर बर्छियां चलाता है। खुद्दाम ये कहते हैं कि बरेली के लोग फतवाबाज होते हैं। खुद्दाम ये कहते हैं कि बरेली के लोग हम खादिमों के हसब नसब पर उंगली उठाते हैं। खुद्दाम ये कहते हैं कि हमें खारजी कहा जाता है। और ये सब दोस्तों बहुत दिनों से खादिमों के अंदर घुट घुट के चल रहा है, अंदर ही अंदर दबे जुबान में चल रहा है, नफरत फैल रहा है। और नफरत दिखाने का सबसे अच्छा अड्डा इनको कब लगता है? उर्स का मौका। और यही वजह है दोस्तों कि उर्स के मौके में सब जाते हैं। ख्वाजा का दरबार है, सुल्तान का दरबार है, राजा महाराजा का दरबार है, तो सब आएंगे। तो अपनी जितना भी तरीके का कानून बनाना है इसी समय बना दो और बरेली के चाहने वालों पर थोप दो कि ये करोगे तो ऐसा हो जाएगा, वो करेगो तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं करना है, वैसा नहीं करना है। और इसी तरीके का दोस्तों कानून निकल कर सामने आ गया। और सरवर चिश्ती जो सेक्रेटरी हैं उनका सबसे पहले दोस्तों एक एप्लीकेशन लेटर पैड वायरल हुआ, जहां पर यह बताया गया, प्रशासन से मांग की गई कि उर्स के मौके पर बरेलियों पर सख्त नजर रखा जाए, उनके तकरीर पर, किताबें बांटने पर पाबंदी लगा दिया जाए, उनके द्वारा नाराबाजी पर पाबंदी लगा दिया जाए, उनके द्वारा मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम पढ़ने पर पाबंदी लगा दिया जाए। और नफरत वहां से चालू हो गया। और लोग जब इस तरीके के खबर सुने तो कुछ लोग ताव में आ गए कि किसी भी हाल में हम वहां पर जाकर नारा लगाएंगे ही लगाएंगे। और फिर क्या था दोस्तों, उर्स का माहौल था, लोग पहुंचे थे खचाखच। पिछली बार से बहुत ज्यादा भीड़ इस बार था दोस्तों। लोग पहुंच जाते हैं और खुद्दामे ख्वाजा गरीब नवाज की जहां पर बोर्ड लगा था दोस्तों, उनकी कमेटी का जहां पर बोर्ड लगा था, ये सारे लोग वहीं पर पहुंच जाते हैं। और बस्ती बस्ती करिया करिया ताजु सरिया ताजु सरिया, बस्ती बस्ती करिया करिया ताजु सरिया ताजु सरिया नारा लगना चालू हो जाता है। मसलके आला हजरत जिंदाबाद के नारा लगने चालू हो जाते हैं। ऐसे नारा लगते हैं दोस्तों कि अगल बगल के लोग थर्रा जाते हैं। फिर मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम भी चलता है दोस्तों। इस पर सलाम के बाद माहौल बिगड़ने लगता है। फिर क्या था दोस्तों, नाराबाजी तेज हो जाती है और अचानक से दोस्तों खुद्दामों की टोली, जिस तरीके के लोगों का कहना है कि खादिम लोग आते हैं और आने के बाद
बरेली मसलक के लोगों पर टूट पड़ते हैं, एक एक लोगों पर कई कई खादिम टूट पड़ते हैं और फैटम फैटी लतम जुत्तम जुत्तम जाती चलना स्टार्ट हो जाता है। मारपीट जाहिलों की तरह गुत्थम गुत्थी तेज हो जाते हैं। सलाम पढ़ने वाले तो अपने हेकड़ी दिखाकर सलाम पढ़ दिए और उसके बाद खादिम भी अपनी जहालत पर उतर गए और मारपीट गुंडों की तरह मारपीट करने लगे। जबकि दोस्तों मारपीट के अलावा भी दूसरा तरीका था, प्रशासन थी, पुलिस थी और ये प्रशासन पुलिस भी एक तरीके से दोस्तों खादिमों के इशारे पर भी काम वहां पर करती है। जिस चीज जो कहा जाता है उस चीज को प्रशासन भी वहां पर करा देती है। तो बहरकैफ दोस्तों सलाम पढ़ रहे थे तो प्रशासन को बुलाकर इनको भगा दिया जाता, बरेलियों को, बरेली मसलक के चाहने वालों को। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि दोस्तों फटम फटी चालू हो गया और मार कुटाई चालू हो गया। अब यहां बात ये सामने आ गई है दोस्तों कि मारने वाला भी सुन्नी मुसलमान, मार खाने वाला भी सुन्नी मुसलमान, मारने वाला भी दरगाह से निस्बत रखने वाला और मारने वाला भी दरगाह से निस्बत रखने वाला। प्यारे दोस्तों, जो लोग आपस में लड़ भिड़ कर वहां पर आए हैं, चाहे वो खादिम हो या सलाम पढ़ने वाले, उनको ये कान खोलकर ये समझना चाहिए कि ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार में सुल्तान भी गए हैं तो फकीर बनकर गए हैं। और जो हम इसको मोहब्बत आला हजरत सरकार हैं, उन पर भी ख्वाजा गरीब नवाज का साया है, उन पर भी ख्वाजा गरीब नवाज का सदका है। और जो खादिम अजमेर में बैठकर आज करोड़पति बन गए हैं, उनको भी समझना पड़ेगा कि आप पर भी आला हजरत का सदका है, आला हजरत का फैजान है। आज जो दरबारों में चादर गागर अगरबत्ती मोमबत्ती जो चल रही है, अगर उस पर फतवा आला हजरत ने ना दिया होता तो आज माहौल कुछ होता, आज दरगाह सुनसान होते। आज जगहों पर जो जिस तरीके से रौनकें हैं, इन रौनकों को बहाल रखने में ख्वाजा गरीब नवाज ने बड़ा, ख्वाजा गरीब नवाज के चाहने वाले आशिके ख्वाजा गरीब नवाज आला हजरत ने बड़ी मेहनत किया है। वरना लोगों ने तो फतवा लगाने में कोई कमी नहीं की थी, दरगाहों में ताला लगवाने में कोई कमी नहीं किया था। लेकिन सरकार आला हजरत का ये फैजान था दोस्तों कि आज दरगाहें आबाद है। तो ख्वाजा गरीब नवाज का साया, ख्वाजा गरीब नवाज का सदका आला हजरत पर है और आला हजरत का सदका उन खादिमों पर है जो करोड़पति बन गए हैं, आज लोगों को बुरी तरीके से पीटा है। और दोनों लोग, चाहे वो खादिम लोग हो, चाहे वो सलाम पढ़कर अपना हेकड़ी दिखाने वाले, इन लोगों ने जाहिलियत का जो मुजाहिरा किया है, आज मुसलमान शर्मसार है।